हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग शुरू करते हैं प्लेसेंटा के बारे में। तो एक्चुअली प्लेसेंटा क्या है ये समझे हम लोग। तो प्लेसेंटा इज बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फिटरनल ब्लड। माँ और फिटस जो है उसके ब्लड के बीच में एक दीवार का काम करता है प्लेसेंटा, ताकि दोनों का ब्लड सेपरेट रहे और इन दोनों के बीच डिफ्यूजन हो सके, मटेरियल का डिफ्यूजन हो सके, ये इसका रोल है। और बहुत सारे रोल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्चुअली क्या है कि प्लेसेंटा के बीच मैक्सिमम 6 बैरियर होता है स्टूडेंट, 6 बैरियर। तो हम लोग देखें कौन कौन बैरियर है। 3 बैरियर इधर और 3 बैरियर इधर। ये मान लीजिए कि फैटर्नल है और ये मैटरनल है मान लिया जाए। तो मैटरनल और फिटरनल में होता क्या है, तो ये फिटरनल है तो इसका आउटर मोस्ट जो होगा वो कोरियोन होगा, कोरियोन। ये होगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथेलियल, ठीक है, एंडोथेलियल। और उसी तरह से इसमें भी है, इसको क्या कहेंगे, जो सबसे आउटर मोस्ट है मैटरनल का, एंडोमेट्रियम। ये हो जाएगा एंडोमेट्रियल एपिथेलियल, ठीक है, एंडोमेट्रियम हो गया यानी एपिथेलियल हो गया, एपिथेलियल, एंडोमेट्रियल एपिथेलियम इसको कहेंगे। और ये कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो है सबसे इनर मोस्ट, ये क्या हो गया, एंडोथेलियल। तो देख लिया हम लोग कि 3 हो गया फैटर्नल और 3 हो गया मैटरनल लेयर। अब इस लेयर के आधार पर प्लेसेंटा को ये देखिए 5 भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 और ये 5 भाग में बांटा गया है। तो अब देखें सबसे पहले एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो एपिथेलियोकोरियल प्लेसेंटा में ये 6 का 6 लेयर, सारे लेयर्स पाए जाते हैं, यानी 3 मैटरनल और 3 फेटर्नल, 6 का 6 लेयर पाया जाता है। और इस तरह का जो प्लेसेंटा है वो किस में मिलेगा, तो इस तरह का प्लेसेंटा काऊ, हॉर्स और एस, ठीक है, हॉर्स और घोड़ा और गधा में मिलेगा। इसके बाद है सीडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा किस में होगा, तो देखिए ये जो है सीडेस्मोकोरियल, इसमें मैटरनल जो लेयर है उसका एपिथेलियल नहीं रहता है, यानी कनेक्टिव रहेगा, एंडोथेलियल रहेगा और फिटस का तीनों रहेगा। तो ये हो गया सीडेस्मोकोरियल प्लेसेंटा, जो काऊ में, बुफेलो में, गोट में, सीप में पाया जाता है। चलिए एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा, देखिए एंडोथेलियोकोरियल प्लेसेंटा। तो इस तरह के प्लेसेंटा में क्या रहेगा कि मैटरनल ये कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं रहेगा, ठीक है, मैटरनल टिश्यू भी नहीं रहेगा। तो कौन कौन से लेयर रहेगा, 1 2 3 और 1 4 लेयर रहेगा इसमें। और ये टाइगर में, लायन में, कैट में पाया जाता है। इसके बाद है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। तो हीमोकोरियल प्लेसेंटा ह्यूमन में, एप में यानी प्राइमेट में मिलता है। और स्टूडेंट इसमें हम लोग ध्यान दें कि इसमें फिटस का मैटरनल कोई भी लेयर नहीं रहेगा, अब रह गया हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा। तो हीमो एंडोथेलियल प्लेसेंटा में क्या होगा कि केवल फिटस का, ठीक है, केवल सारा कुछ रहेगा, लेकिन एक फिटस का, ठीक है, एंडोथेलियल रप्चर कर जाता है, एंडोथेलियल जो है वो रप्चर कर जाता है, बाकी सब रहेगा। और इस तरह के रैट रैबिट में प्लेसेंटा देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी प्लेसेंटा होता है शेप के आधार पर, कोटिलेडोनरी, जोनरी, ठीक है, डिस्क्वाइडल, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा प्लेसेंटा होता है। तो स्टूडेंट इसमें नीट के पर्पज से एक बात जरूर दिमाग में रखना है, याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स का प्लेसेंटा कैसा होता है, तो कहेंगे हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है, और एलेंटोइक होता है, ठीक है, यानी एलेंटोइक। जब हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे उसमें दिखाएंगे कि एलेंटोइक क्या होता है,
ये फीटल मेम्ब्रेन होता है। तो स्टूडेंट फीटल मेम्ब्रेन में कई तरह का मेम्ब्रेन है, कोरियन है, एमनियन है, एलेंटोइक है, योक सैक है। योक का जो मेम्ब्रेन सैक को कवर करता है वो मेम्ब्रेन। तो 4 तरह का मेम्ब्रेन होता है फीटस में। फिर से एक बार दोहरा दें, कोरियन जो सबसे बाहरी है, एमनियन उसके नीचे है, और इसके बाद एलेंटोइस, और इसके बाद योक का मेम्ब्रेन। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट 4 मेम्ब्रेन से घिरा होता है फीटस। चलिए अब आगे देखते हैं। तो प्लेसेंटा का क्या रोल है, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो आज प्लेसेंटा हम लोग खत्म ही कर लेते हैं। चलिए रोल ऑफ प्लेसेंटा। तो पहला है कि एक्ट एज बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फिटरनल ब्लड। एक्ट एज बैरियर बिटवीन मैटरनल एंड फिटरनल ब्लड। ठीक है, इसके बाद है इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि ये इंटर डिजिटल स्ट्रक्चर बना करके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके मटेरियल का। और इसके बाद एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड। यह जो है इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। इट सेक्रीट, ये क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन्स लाइक, देखिए कौन कौन हार्मोन्स निकालता है। HCG का हो गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, इस तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करता है। तो HCG का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और इसके बाद ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हार्मोन्स का सिक्रेशन भी करता है, वर्क जस्ट लाइक इंडोक्राइन ग्लैंड। इसके बाद प्लेसेंटा आल्सो हेल्प इन फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स विथ फीटस और प्लेसेंटा जब मैच्योर हो जाता है तो ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस को करता है, जिसके कारण एक रिफ्लेक्शन होता है और ये पार्चुरेशन में हेल्प भी करता है। तो इस तरह हम प्लेसेंटा का रोल हम लोग देख लिए और प्लेसेंटा का फाइव डिफरेंट टाइप जान गए, जिसमें हम लोग देखे हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो है वो ह्यूमन के अंदर पाया जाता है और एप में भी पाया जाता है। और इसमें कितने बैरियर्स होते हैं? तो 3 बैरियर्स होते हैं और वो 3 के 3 केवल फीटस का ही होता है, मैटरनल बैरियर्स नहीं है, ब्लड है मैटरनल। ठीक है, तो इस तरह से हीमोकोरियल प्लेसेंटा कहते हैं। तो इसको भी लिख लीजिए स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर कौन कौन से पार्ट को डेवलप करता है। ठीक है स्टूडेंट, गुड बाय स्टूडेंट।